गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक ग्रीटिंग है। जब आप सुबह में किसी से मिलते हैं तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड नाइट एक पार्टिंग है, मतलब ये विदा लेते वक्त कह सकते हैं। और गुड नाइट आप रात के समय किसी से विदा लेते वक्त कह सकते हैं गुड नाइट। याद रखिए, गुड नाइट आप मिलते वक्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुड नाइट ग्रीटिंग नहीं है, गुड नाइट पार्टिंग है। मतलब गुड नाइट हम विदा लेते वक्त कह सकते हैं गुड नाइट। हाय मिलते वक्त आप कह सकते हैं हाय। आप मिलते वक्त हेलो भी कह सकते हैं हेलो। चाओ स्पेलिंग है CIAO, मगर प्रोनाउंसिएशन है चाओ। चाओ एक ग्रीटिंग भी है और पार्टिंग भी है, मगर ये इनफॉर्मल है, मतलब फ्रेंड्स इसे आपस में यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो आप कह सकते हैं चाओ, और अगर आप विदा ले रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं चाओ। बाय। बाय आप विदा लेते वक्त बाय भी कह सकते हैं। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। टेक केयर। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। सी यू लेटर। आपका सफर सुरक्षित हो। जब कोई सफर पर जा रहा हो या ट्रैवल करने जा रहा हो तो आप कह सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी। तो जब कोई सफर पर जा रहा हो तो आप ये भी कह सकते हैं आपका सफर अच्छा हो, मतलब हैव अ ग्रेट जर्नी। हैव अ ग्रेट जर्नी। आपका दिन बहुत अच्छा हो। देखिए, जब हम किसी से सुबह में मिलते हैं, हम ग्रीटिंग करते हैं, हेलो हाय कहते हैं, और फिर हम उनको कहते हैं आपका दिन बहुत अच्छा हो। उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे। आपका नाम क्या है? What's your name? What's your name? मेरा नाम शादाब खान है। देखिए, जब कोई आपसे नाम पूछे तो नाम का जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप कह सकते हैं मेरा नाम शादाब खान है, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई नेम्स शादाब खान। यहां पर मैं शादाब खान कह रहा हूं, आप अपना नाम कह सकते हैं माई नेम्स, और फिर अपना नाम कह सकते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, मैं शादाब खान हूं, आई एम शादाब खान। अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप कह सकते हैं माई नेम्स और फिर आपका नाम, या आप कह सकते हैं आई एम और फिर आपका नाम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। जब कोई आपसे कहे नाइस टू मीट यू तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू। कैसे हो? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। आई एम फाइन। कैसे हो? तो जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो वो हाउ आर यू नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। तो जब कोई आपसे कहे हाउज इट गोइंग तो आप कह सकते हैं आई एम प्रीटी गुड। आई एम प्रीटी गुड। देखिए, कोई आपसे कहे कि हाउ आर यू और आप अच्छे हैं और आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं नॉट बैड। नॉट बैड, पॉजिटिव टोन। लेकिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कह सकते हैं नॉट बैड, नेगेटिव टोन। ओके, सो वर्ड सेम है मगर टोन से मीनिंग बदल जाता है। नॉट बैड पॉजिटिव टोन है, नॉट बैड नेगेटिव टोन है। ठीक ठाक, अगर आप ठीक ठाक फील कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं सो सो। सो सो।
ठीक नहीं हूं। अगर आप ठीक नहीं है तो आप कह सकते हैं नॉट सो गुड, नॉट सो वेल। व्हाट्सअप। व्हाट्सअप एक पॉपुलर ग्रीटिंग है जो यंगस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के आप कई रिप्लाई दे सकते हैं, मैं आपके साथ में सब शेयर करता हूं। व्हाट्सएप का मतलब होता है हाय, तो जब कोई आपसे व्हाट्सएप करे तो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप, सेम रिप्लाई व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के रिप्लाई में कह सकते हैं हाय, क्योंकि व्हाट्सएप का मतलब हाय ही होता है। व्हाट्सएप हाय। आप कह सकते हैं हेलो, हेलो। और अगर आप फ्री हैं तो किसी ने आपसे व्हाट्सएप कहा तो आप कह सकते हैं नॉट मच, या आप कह सकते हैं नथिंग मच। नॉट मच, नथिंग मच, मतलब आप फ्री हैं और आप बात कर सकते हैं। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू इज अ वेरी पॉपुलर ग्रीटिंग, मगर बहुत से लोग हाउ डू यू डू का मतलब समझते हैं कि आप कैसे हो। इसलिए जब कोई उनसे कहता है हाउ डू यू डू तो वो रिप्लाई में कहते हैं आई एम फाइन, मगर हाउ डू यू डू का रिप्लाई है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू जब कोई आपसे कहे तो आपको कहना है हाउ डू यू डू। दिस इज द रिप्लाई, सेम रिप्लाई। हाउ डू यू डू का रिप्लाई में आपको कहना है हाउ डू यू डू। कैसे हैं आप। हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन हम बहुत दिनों के बाद अगर किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। मैं अच्छा हूं, शुक्रिया, ग्रेट थैंक्स, ग्रेट थैंक्स। बहुत दिनों से मिले नहीं तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। घर पर सब कैसे हैं। How's everyone at home? How's everyone at home? घर पर सब अच्छे हैं। Everyone is fine at home. Everyone is fine at home. आप कहां से हो। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं ना आप कहां से हो। Where are you from? Where are you from? मैं इंडिया से हूं। I'm from India. I'm from India. क्या आप शादीशुदा हैं। Are you married? Are you married? आपके पिता का क्या नाम है। What's your father's name? देखिए फादर नेम नहीं कहना है, फादर्स नेम। फादर अपोस्ट्रोफी एस, पिता का के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। व्हाट्स योर फादर्स नेम। मेरे पिता का नाम, और फिर आपको अपने डैड का नाम कहना है माय फादर्स नेम इज, और आपको अपने डैड का नाम कहना है माय फादर्स, फादर नहीं, माय फादर्स नेम इज। क्या आप इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। हां थोड़ी बहुत। यस आफ्टर अ फैशन। थोड़ी बहुत के लिए हम कह सकते हैं आफ्टर अ फैशन। यस आफ्टर अ फैशन। आप किसके साथ रहते हो। हु डू यू लिव विथ। हु डू यू लिव विथ। मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूं। आई लिव विथ माई फ्रेंड। आई लिव विथ माई फ्रेंड। आपका परिवार कहां है। वेयर इज योर फैमिली। वेयर इज योर फैमिली। मेरा परिवार गांव में है। माई फैमिली इज इन विलेज। माई फैमिली इज इन विलेज। आप कहां रहते हो। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। मैं मुंबई में रहता हूं। आई लिव इन मुंबई। I live in Mumbai. आप मुंबई में कितने समय से रह रहे हो। कितने समय के लिए हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग टोटल टाइम के लिए यूज होता है, तो क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में।
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई? मैं मुंबई में 5 साल से रह रहा हूं। अब 5 साल जो है ये टोटल समय है, टोटल समय 5 साल हुआ है, मतलब 5 साल पहले रहना शुरू किए थे और अभी भी रह रहे हैं। तो जब टोटल समय बताया जा रहा हो तो हम फॉर यूज करते हैं। तो सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और जोर से रिपीट कीजिए। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years, फॉर 5 years। बहुत से लोग कहते हैं हाउ आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 5 years, जो गलत है। यहां पर सिंस यूज नहीं किया जा सकता, हमें फॉर यूज करना है। ओके आप मुंबई में कब से रह रहे हो? कब से का मतलब होता है सिंस व्हेन। ये क्वेश्चन जब हम पूछ रहे होते तो हम पूछना चाहते हैं कि हम रहना कब से शुरू किया, तो हम यूज करेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई? जवाब होगा मैं मुंबई में 2012 से रह रहा हूं। इसका मतलब है कि रहना मैंने 2012 से शुरू किया था। तो जब हम ये बता रहे होते हैं सेंटेंस में कि हमने एक्शन कब शुरू किया, तो हम सिंस यूज करते हैं। तो हम कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2012, या जो भी साल है आप कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2012। यहां आप सिंस यूज कर सकते हैं क्योंकि आप ईयर मेंशन कर रहे हैं, आप वो टाइम मेंशन कर रहे हैं जब से आपने रहना शुरू किया। सिंस 2012, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2012।